कभी तुमने ध्यान से नोटिस किया है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रेशर, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा वहीं से और स्ट्रांग बनकर निकलता है। एक रुक जाता है और दूसरा आगे बढ़ जाता है। फर्क कहाँ है? सिचुएशन में? लक में? नहीं, फर्क सिर्फ एक जगह होता है, सोच में। सच ये है, इंसान अपनी सर्कमस्टेंसेस से नहीं बनता, इंसान अपनी थिंकिंग से बनता है। और इसी एक लाइन में पूरी लाइफ का गेम छुपा हुआ है। चैप्टर 1, थॉट्स क्रिएट रियलिटी। इंसान जो सोचता है ना, वो बस सोच नहीं होती, वो धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाती है। हर दिन तुम्हारे माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ तुम कॉन्शियसली सोचते हो और कुछ बस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होती है, तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करते। जो थॉट आया उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम बार बार ये सोच रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे तुम वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तुम रिस्क लेना अवॉइड करते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, तुम खुद को पीछे रख देते हो, और फिर एक दिन तुम देखते हो कि तुम वही बन गए हो जो तुम सोच रहे थे। माइंड एक अजीब चीज है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच सोच रहे हो या झूठ। उसके लिए रेपिटेशन ही रियलिटी होती है। जो तुम बार बार सोचते हो वो उसके लिए सच बन जाता है। इसलिए अगर तुम खुद को ही रोज डाउट करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हें वीक बना देगा। चैप्टर 2, माइंड इज लाइक अ गार्डन। अगर तुम अपने माइंड को समझना चाहते हो तो उसे एक गार्डन की तरह समझो। गार्डन में दो चीजें होती हैं, प्लांट्स और वीड्स। प्लांट्स मतलब ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी। वीड्स मतलब फियर, डाउट, नेगेटिविटी। अगर तुम गार्डन को छोड़ दो तो क्या होगा? वीड्स उग जाएंगे ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें एक हेल्दी गार्डन चाहिए तो तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा रेगुलरली। तुम्हें कॉन्शियसली अच्छे थॉट्स प्लांट करने पड़ेंगे और नेगेटिव थॉट्स को निकालना पड़ेगा। माइंड के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कॉन्शियसली क्रिएट करनी पड़ती है। और एक और चीज, ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा सा काम करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे माइंड स्टेबल और स्ट्रांग बनता है। चैप्टर 3, कॉज एंड इफेक्ट। लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं होता, हर रिजल्ट के पीछे एक कॉज होता है और वो कॉज हमेशा अंदर होता है। अगर किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है तो उसके पीछे भी एक थिंकिंग पैटर्न है, और अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसके पीछे भी एक थिंकिंग पैटर्न है। चेन सिंपल है, थॉट्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही डिसीजंस लेते हो, और जैसा डिसाइड करते हो वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। मोस्ट लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। वो कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी है, उसका टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसने सोचा क्या था, उसने कैसे डिसीजंस लिए। रियलिटी ये है, कोई भी रिजल्ट अचानक नहीं आता, वो एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है, और वो प्रोसेस हमेशा थिंकिंग से स्टार्ट होता है। चैप्टर 4, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। लोग कहते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी। और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि सक्सेस उनके पास क्यों नहीं आती। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो तुम अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करोगे, तुम एक्शन लोगे, तुम ग्रो करोगे। लेकिन अगर तुम अंदर से डाउटफुल हो तो तुम वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें और डाउट करने पे मजबूर करें। इसलिए अट्रैक्शन का गेम बाहर नहीं, अंदर से स्टार्ट होता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स। ये सब सुनना इजी है लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना सिंपल नहीं होता। नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, डाउट आएगा ही, फियर आएगा ही, लेकिन फर्क यहां पड़ता है, तुम उन्हें हैंडल कैसे करते हो। सक्सेसफुल लोग नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर नहीं करते, वो उन्हें रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा को रिप्लेस करते हैं मैं ट्राई करूंगा और सीखूंगा। ये छोटी सी शिफ्ट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और ये एक बार का काम नहीं है, ये डिसिप्लिन है, रोज का काम है। जितना तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे उतना तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे। चैप्टर 6, काम माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड। भाई एक चीज नोटिस करना, जब तुम्हारा माइंड काम होता है ना, तब तुम सबसे सही डिसीजंस लेते हो, और जब तुम इमोशनल होते हो तब सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन, जल्दी में लिया हुआ डिसीजन, फियर में लिया हुआ डिसीजन अक्सर रिग्रेट बन जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो सबसे लाउड हो,
स्ट्रॉन्ग वो होता है जो सबसे काम हो। काम माइंड एक पावर है, क्योंकि जब तुम काम होते हो तुम क्लियरली सोच पाते हो, तुम सिचुएशन को समझ पाते हो, तुम रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हो। और यही डिफरेंस है एवरेज और पावरफुल इंसान में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? माइंड नेचुरली काम नहीं रहता, ओवर थिंकिंग होती है, फियर आता है, पास्ट या फ्यूचर डिस्टर्ब करता है। इसलिए काम रहना एक स्किल है और इस स्किल को डेवलप करना पड़ता है। थोड़ा रुकना पड़ता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करना पड़ता और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब तुम ये सीख जाते हो तब तुम्हारी थिंकिंग स्टेबल हो जाती है और जब थिंकिंग स्टेबल हो जाती है तो डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं। चैप्टर 7 विजन क्रिएट्स डायरेक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सोच स्ट्रांग तब होती है जब उसके पास डायरेक्शन होती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी मोटिवेटेड कभी लॉस्ट। इसलिए हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक क्लियर विजन होता है। वो जानता है कि उसे क्या बनना है और जब क्लैरिटी होती है ना तो थॉट्स भी उसी डायरेक्शन में लाते हैं। अगर तुम्हारे पास विजन नहीं है तो तुम दूसरों के विजन का पार्ट बन जाओगे। सिंपल बात है। इसलिए रुक के एक सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं, कैसा लाइफ चाहिए, कैसा इंसान बनना है। जब ये क्लियर हो जाता है तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली फिल्टर करना स्टार्ट करता है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, और धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी सही जगह लगने लगती है। चैप्टर 8 एक्शन इज द ब्रिज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। ये वो जगह है जहां मोस्ट लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, या फिर परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। कल से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और रेडी हो जाऊं, अभी टाइम सही नहीं है, और वो कल कभी नहीं आता। सच क्या है? परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है, एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है, एक्शन लेने से ही ग्रोथ होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एक्शन स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि बिना एक्शन के थिंकिंग बस इमेजिनेशन बन के रह जाती है। चैप्टर 9 परसिस्टेंस। गेम यहीं जीता जाता है। अब लास्ट और सबसे पावरफुल चैप्टर, परसिस्टेंस। भाई सच बोलूं, ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। थोड़ा स्ट्रगल आया, थोड़ा रिजल्ट डिले हुआ और उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन रियलिटी क्या है? चेंज टाइम लेता है, ग्रोथ स्लो होती है, रिजल्ट्स डिले होते हैं, और इसी फेज में लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं वो जीत जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, मतलब है रुकना नहीं। चाहे स्लो चलना पड़े, चाहे मिस्टेक्स हो, लेकिन रुकना नहीं। क्योंकि जब तुम रुकते नहीं हो तो फेलियर भी तुम्हें सिखा के आगे बढ़ाता है, और धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां से लोग तुम्हें लकी बोलते हैं। इसलिए अगर तुमने अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया तो तुमने अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लिया। और शायद इसीलिए ग्रेटनेस बाहर नहीं मिलती, वो अंदर क्रिएट होती है।